आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर मेड ऑफ मेटल ए expands by 0.075 when its temperature is raised from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Another rod of a different metal B having the same length expands by 0.045 centimeter for the same change in temperature. A third rod of the same length is composed of two parts, one of metal A and other of metal B. This rod expands by 0.065 centimeter for the same change in temperature. Then the portion made of metal A has the length. तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक रॉड है जो मेटल ए से बनी हुई है। ठीक है, मेटल ए से बनी हुई एक रॉड है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब उसका टेम्परेचर हमने रेज किया 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 100 डिग्री से अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो उसमें एक्सपेंशन कितना आया 0.075, यानी डेल्टा एल ए कितना आया मेरे पास 0.075। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल बी की। एक और रॉड है मेरे पास जिसका मेटल है मेटल बी, उसकी लेंथ भी सेम है यानी कि 20 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका टेम्परेचर जब हमने 100 डिग्री से चेंज किया, या मैं बोल सकता हूँ 100 केल्विन से चेंज किया, एक ही बात है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही होता है चाहे किसी भी यूनिट में लें, हम केल्विन में लें चाहे डिग्रीज में लें। तो डेल्टा एल भी कितना आया 0.045 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने क्या किया कि हमने एक रॉड बनाई जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर ही थी, लेकिन उसका कुछ पार्ट बना हुआ था मेटल ए से और कुछ बना हुआ था मेटल बी से, यानी कि वो रोड कुछ इस तरीके से रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की रोड रही होगी हमारे पास। ओके, कुछ इस तरह से हमारे पास रोड रही होगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये पार्ट जो है ए से बना हुआ है, मेटल ए से, और ये जो पार्ट है मेटल बी से बना हुआ है। ठीक है, इनकी लेंथ हमें अभी पता नहीं है कि कितना पार्ट कितना है, ये बस हमें ये पता है कि टोटल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। ओके, अब मुझे बताया गया कि अगर इस रोड का मैंने टेम्परेचर 0 से 100 किया तो रोड एक्सपेंड हो रही है 0.065 पे, है ना, यानी कि डेल्टा एल कितना है मेरे पास 0.065 सेंटीमीटर्स। तो मुझे बताना है कि इस पूरी रोड में ए मेटल की जो रॉड रही होगी उसका लेंथ कितना रहा होगा, यानी एल ए बताना है मुझे, इसको एल बी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मुझे गिवन है मेटल ए की जो रॉड थी उसकी लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैं चेंज इन लेंथ कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्या है चेंज इन लेंथ, एल लेंथ इनिशियल लेंथ, एल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा एल मुझे गिवन है 0.075 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्फा हमें पता नहीं है, एल्फा निकाल लेंगे यहाँ से। डेल्टा टी कितना है 100। ठीक है, पहले 0 था बाद में 100 हो गया, यानी डेल्टा टी 100। तो यहाँ से एल्फा निकाल लूंगा मैं, एल्फा कितना आ जाएगा 0.075 डिवाइडेड बाय 2000। तो एल्फा इसको 1 बोल देता हूँ मैं, या एल्फा ए बोल लेते हैं। ठीक है, तो एल्फा ए की वैल्यू आई है मेरे पास 3.75 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एल्फा ए। ठीक है, सिमिलरली हम एल्फा बी निकाल लेते हैं। एल्फा बी कैसे निकाल पाएंगे, डेल्टा एल अगर बी के लिए कंसिडर करूँ मैं तो डेल्टा एल बी में कितना था 0.045, इट इज़ इक्वल्स टू एल यानी कि 20 सेंटीमीटर, लेट इट बी अल्फा बी। ठीक है, मेटल बी के लिए अल्फा बी हो गया और चेंज इन टेम्परेचर था 100। तो अल्फा बी कितना आ जाएगा यहाँ से 0.045 डिवाइडेड बाय 2000, तो यहाँ से आएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गई मेरे पास अल्फा बी की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा ए और अल्फा बी आ चुके हैं मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं कंपोजिट रोड के लिए। इसके लिए मुझे डेल्टा एल गिवन है। ठीक है, तो इसमें जो लेंथ का चेंज हुआ होगा, इसमें जो लेंथ का चेंज हुआ होगा, तो जब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा तो मेटल ए की जो लेंथ थी, मेटल ए से बनी हुई रोड की जो लेंथ थी वो चेंज हुई होगी, और मेटल बी से बनी हुई रोड की भी लेंथ चेंज हुई होगी, यानी कि जो कंप्लीटली डेल्टा एल है मेरे पास, डेल्टा कैपिटल एल, वो कितना हो जाएगा डेल्टा एल ए प्लस डेल्टा एल बी। यहाँ पर डेल्टा एल और डेल्टा एल बी क्या है कि इस कंपोजिट रोड में ए से बनी हुई रॉड की लेंथ कितनी चेंज हुई, और डेल्टा एल बी है कि बी से बनी हुई रॉड की लेंथ कितनी चेंज हुई। ठीक है, तो डेल्टा एल तो मेरे को पता है 0.065, डेल्टा एल ए कितना हो जाएगा
डेल्टा एल ए हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ एल ए लेंथ थी इसमें, तो हो जाएगा एल ए अल्फा ए डेल्टा टी। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा बी कितना हो जाएगा, एल बी अल्फा बी डेल्टा टी। ठीक है, एल बी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस पूरी रोड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें एल ए प्लस एल बी बन के ये 20 सेंटीमीटर बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से एल ए और एल बी में मेरे पास दो रिलेशन आ गए। ठीक है, और दो ही इक्वेशन है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, सॉल्व करना बाकी रहता है बस अब। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एल ए, ओके इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं हम। एल ए कितना है, लेट इट बी एल ए की फॉर्म में रहने देते हैं। अल्फा ए है मेरे पास 3.75 इंटू 10⁻⁻5, डेल्टा टी है 100, ओके, प्लस एल बी इंटू अल्फा बी है 2.25 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी इज़ 100। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, 0.065 के। ओके, तो यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं कि एल बी की वैल्यू एल ए के टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि मेटल ए की कितनी लेंथ है कंपोजिट रोड में। ओके, तो यहाँ से एल बी को रख देता हूँ मैं वैल्यू, एल ए को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, ये हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 100 से ये कैंसिल होके, प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस एल ए 2.25 इंटू 10⁻³ ओके। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75 माइनस 2.25, तो ये हो जाएगा 1.5 एल ए इंटू 10⁻³ प्लस 20 इंटू 2.25, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 10⁻³ की टर्म्स हो रही है, तो इसको भी मैं 10⁻³ की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 65 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि 10⁻³ जो है कैंसिल आउट होता जा रहा है, और यहाँ से 1.5 एल ए की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 65 माइनस 45 यानी कि 20। तो यहाँ से मेरे पास एल ए की वैल्यू आ चुकी है, जो कि कितनी होगी 20/1.5 यानी 200/15। तो ये हो जाएगा 40/3, यानी कि एल ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 13.33 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये आ गई मेरे पास एल ए की वैल्यू 13.33 सेंटीमीटर, यानी कि जो कंपोजिट रोड थी हमारी उसमें ए मेटल से बनी हुई रोड जो होगी उसकी लेंथ कितनी रही होगी 13.33 सेंटीमीटर, और एल बी कितना हो जाएगा 13.33 एल ए हो गया, तो एल बी हो जाएगा 6.66 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में एल ए की वैल्यू देखनी है तो ऑप्शन नंबर 1 में मुझे गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।